हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। अब क्यों सब एक ही बार बोल दिए? क्योंकि हमको तो पता है नहीं कि आप कब मेरा वीडियो देख रहे हैं। चलिए आज हम लोग कूलम्ब लॉ पर आधारित जो हमारे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में प्रश्न दिए गए हैं एक्सरसाइज में, आज हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है ना। इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग मतलब कि क्या आपको पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, तो देखिए उसमें आप लोग एनसीईआरटी का जो हम लोग का 12th का भाग 1 है, उसके चैप्टर 1 में पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा, छठा, 12वां और 13वां नंबर क्वेश्चन, यानी जो ये 6 सवाल हैं, ये आपको कूलम्ब नियम पर एकदम डायरेक्ट आधारित सवाल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको सीखना शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2.7 कूलम्ब तथा 3.7 कूलम्ब आवेशित इनके बीच रुकना हुआ है। ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको हंसी आ रहा होगा कि सर ये तो हम यही मजाक में एकदम बना लेंगे। बिल्कुल, यह एकदम बेसिक सवाल दिया गया है। तो देखिए आपको दिया गया है कि दो आपको गोला है, तो गोला का मान लेते हैं ए और बी, और उन प्रवेश कितना है 2 × 10⁻7 कूलम्ब और 3 × 10⁻7 कूलम्ब। कौन से रुका सकते हैं? दोनों के बीच की दूरी कितना है आर बराबर कितने हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आवेश अगर कूलम्ब में है, दूरी लेकिन है सेंटीमीटर में, यानी आपको ये जो CGS पढ़ते हैं तो इसको आपको एसआई मात्रक में बदलना होगा। इस तरह से एसआई पत्ती में जो हम लोग का दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा दो। 30 बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 0 0 कटिए 3 बटा में 10 मीटर, 3 × 10⁻1 मीटर। ठीक है। तो देखिए अब सूत्र क्या होता है? 1 बराबर के Q1 Q2 नमोड बटा नार स्क्वायर, के बराबर तो 1 मीटर प्रश्न 9 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। Q1 और के का वैल्यू आप यहाँ पर रख लीजिए 9 × 10⁻9 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। Q1 का मान यहाँ से 2 × 10⁻7 कूलम्ब और K2 का मान हो गया 3 × 10⁻7 कूलम्ब, और R का जो मान है आपका 3 × 10⁻1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप कूलम्ब स्क्वायर कूलम्ब गुना कूलम्ब से कट गया, और जो मीटर का स्क्वायर है 3 मीटर का स्क्वायर करेगा तो वहाँ से कट जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन भी क्या मिल जाएगा 9 × 10⁻9, यहाँ पर न्यूटन बच गया, गुने द्वितीय 6 × 10⁻7 और -7 -14। जब आधार समान रहते हैं तो पावर खिंच जाते हैं। और नीचे में कितना हो जाएगा आपको बता दीजिए, कितने का 9 × 10⁻2, यहाँ से आपको। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सब एसआई पत्ती में हम लोग दिए थे, तो इस तरह से हम लोग का न्यूटन बल कहा गया है। तो देखिए और ये कितना हो जाएगा, 9 से 9 आपको कैंसिल हो गया, और इसके बाद आपको जस्ट मिल गया कितना 6 × 9, 10 पर में 2 पड़ जाएगा तो 9 तो 11, तो 10 की पावर 11 में से 14 घटेगा तो -3 न्यूटन, है ना। और इस तरह से क्या बल है धन आवेश है, तो उनके बीच क्या होगा प्रतिकर्षण से, इसका हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। पहला हो गया, और चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। ठीक है ना। तो मान लो कि यह जो गोला है इसको हम लोग कुछ एक गोला मान लेते हैं, अन्य जो आवेशित उसको कुछ दूसरा गोला मान लेते हैं। ठीक है। तो पहले गोले पर आवेश कितना है +0.4 माइक्रो कूलम्ब, और दूसरे गोले पर कितना है -0.8 माइक्रो कूलम्ब। और पहला गोला को दूसरा गोला कितना बल से आकर्षित कर रहा है? तो 0.2 न्यूटन बल लग रहा है। तो देखिए यह धनात्मक आवेश है, यह ऋणात्मक। तो पहले गोले पर जो दूसरे गोले के कारण आवेश हो बल लगेगा, देखिए पहला गोले को दूसरा गोला क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये कैसा है धन आवेश है, वो कैसा ऋण आवेश, ऋण आवेश धन आवेश को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो F1 से। ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो दूसरे गोले को भी पहला गोला अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसको कुछ कह सकते हैं F21। ठीक है ना। तो आपको ये भी पता है कि चूँकि F12 बराबर होता है -F21 के। ठीक है ना। यानी हम लोग जानते हैं कि कूलम्ब जो बल होता है या विद्युत बल होता है दो बिंदु आवेशों के बीच, वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो बराबर चिन्ह क्या बता रहा है कि दोनों का परिमाण समान है, और माइनस बता रहा है कि दोनों का दिशा विपरीत है, जैसा कि है। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि F12 बराबर F21 परिमाण में, इसको कुछ F कह सकते हैं, और ये F बराबर कितनी आपको दी गई है? 0.2 न्यूटन।
तो क्वेश्चन बनाने के पहले यह सोच लिया जाता है कि क्या दिया गया है, क्या उसके बीच कंडीशन होता है। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों गोलों के बीच की दूरी है, यानी अगर दोनों गोलों के बीच की दूरी अगर r कहें तो यहीं आपसे r पूछा जा रहा है। ठीक है, बीम करे कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, तो उसका आंसर तो 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पहला गोले को दूसरा गोला पर 0.2 न्यूटन लग रहा है, तो दूसरे गोले पर भी पहले गोले के कारण इतना ही बल लगेगा। तो बी वाला तो आंसर आपका ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब ए वाला का देख रहे हैं आंसर क्या होगा। तो बताइए एफ आर निकालना है, तो अब डायरेक्ट सूत्र कौन लगाएगा, तो चूंकि एफ बराबर क्या होता है तो के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर, और Q1 Q2 का आप मोड़ लेना मत भूलिए। तो इस तरह से आप इस सूत्र से चाहेंगे तो आर निकाल सकते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो सकता है, तो आर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, बताइए, कि Q1 का मोड Q2 का मोड और बटा में कितना होगा एफ। तो इस तरह से आप यहाँ से आर बराबर लिख सकते हैं आर इक्वल टू के Q1 का मोड Q2 का मोड और बटा में एफ का अंडर रूट। रिलेटिव यहाँ पर प्लस माइनस होगा, लेकिन हम लोग माइनस नहीं लेंगे क्योंकि दूरी माइनस में पॉसिबल नहीं है। अब इसमें वैल्यू आप रख लीजिए, इसको कुछ क्या कर लेते हैं Q1, इसको क्या कर लेते हैं कुछ Q2। तो देखो क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आपको R बराबर निकालना है। तो K का मान कितना रख लेंगे, तो 9 गुना 10 के पावर 9। Q1 का मान कितना होगा, तो 0.4 माइक्रो कूलम है, तो उसको आप 10 के पावर -6 हो जाएगा, गुना -0.8 माइक्रो कूलम, तो इसका मोड क्या हो जाएगा प्लस, और माइक्रो कूलम को कूलम में, क्योंकि इसमें हम लोगों को माइक्रो कूलम क्या होता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक नहीं है, कूलम होता है ना। तो माइक्रो में क्या होता है, तो आप लोग जानते हो कि 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से Q2 का मोड कितना हो जाता है 0.8 और गुना 10 के पावर -6, और इस तरह से F बराबर आपका कितना है, तो 0.2। तो सब अगर आप ऐसा ही मात्रक में रखे हैं तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद यह जो दूरी है आपको मीटर में आ जाएगी। ठीक है, और ये दूरी कितना हो जाएगी तो देख लीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी का 4, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं 9 दूनी का 18 गुने ये 0.8 है। ठीक है, तो 0.8 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 और बटा में 10, तो 10 यहाँ से आप ख़त्म कर लो, तो हो जाएगा 10 के पावर 8 और -6 12 मीटर। तो 8 8 64 की 4 से 6 8 6 14 144 गुना 10 के पावर -4। ठीक है, इतना हुआ मीटर। तो 144 को आप क्या लिख सकते हैं, 12 12 144, तो 12 गुना 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, 12 12 144 है, 10 पर -4 10 पर -2, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर भी। ठीक है, तो इस तरह से दूरी आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। गुना भाग आप अपना केयरफुली कर लो। इसके बाद आपको बी पोर्शन में कर रहा था कि दूसरे गोले पहले, तो यहाँ से क्लियर है कि जब पहले गोले पर दूसरे गोले का कारण जब बल है 0.2 न्यूटन है, तो न्यूटन गति के तीसरे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE² बटा में GMA/MP बीमाहीन है, इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और ये अनुपात क्या बताता है। तो देखिए क्वेश्चंस में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं, लेकिन देखने से लग रहा है कि जो एमी है क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, MP क्या है, तो मास ऑफ प्रोटॉन है, और ऐसा टर्म आपने गुरुत्वाकर्षण में बल में देखा है और ऐसा टर्म आपने विद्युत बल में देखा है। तो यहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि कुछ हम लोगों को एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया गया है और उनको बीच कुछ दूरी हम लोग को अगर r पर रखते हैं, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है -c, प्रोटॉन पर कितना होगा +c। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश परिमाण में समान होते हैं और चिन्ह में क्या होते हैं विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर कुछ द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कुछ me मान लेते हैं, और प्रोटॉन पर कितना मान लेते हैं, कुछ mp। तो बताइए इनके बीच विद्युत बल कितना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है ना, तो उस विद्युत बल कुछ Fe कह लेते हैं। प्रोटॉन को भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, कुछ Fe कह लेते हैं। तो बताइए विद्युत बल यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो जो विद्युत बल है उसका जो हम लोग का परिमाण हो जाएगा कुछ कितना हो जाएगा Fe, और Fe बराबर कितना होता है, तो आपको पता है Q1 Q2/r², तो K -e का मॉड प्लस E बटा में r²। तो इस तरह से आपको हो जाएगा KE² बटा में r²। उसी तरह से बताइए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के बीच क्या हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा F कुछ G। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल किस तरह से लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को गुरुत्वाकर्षण बल का स्वभाव हमेशा क्या होता है, तो आकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन अपनी ओर खींचेगा कुछ Fg से, और प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन अपनी ओर कुछ Fg गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित करेगा। तो Fg बराबर आप खूब प्यार से लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बटा में r²। ठीक है, अब जरा गौर करो कि इन दोनों का आप विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का जो अनुपात है, परिमाण का जो अनुपात है, इसको जरा देखो, k² भी r² g/m/p बटा में r² करोगे तो ऐसा टर्म कुछ मिला है कि नहीं मिला है। तो वास्तव में आप देख सकते हैं कि जो k² बटा में g/m/p है क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण का क्या है, अनुपात है। तो Fe/Fg कितना हो जाएगा, तो Fe को लिख सकते हैं ke²/r², और वो कितना हो जाएगा g/m/p बटा में r²। तो एकदम बेसिक सा ये सवाल था, r² से r² कैंसिल, तो इस तरह से आपको यह टर्म क्या मिल जाएगा, तो ke² बटा में g/m/p। ठीक है, तो इस प्रकार से बताइए कि अब हमारे इसके बारे में पूछ रहा था कि यह कैसा राशि है। तो बताइए k² g/m/p किसके बराबर, तो रियल में विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का ये विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, तो दोनों बल है, तो दोनों बल का क्या होगा, विमाएँ समान होगी। तो इसलिए विमाएँ हम लोगों को कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 का मतलब क्या हुआ कि यह विमाहीन है। ke² बटा में g/m/p वास्तव में विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण का अनुपात है। अतः यह एक विमाहीन है। विमाहीन है, क्यों विमाहीन होता है, आप हमेशा याद रखना कि दो समान भौतिक राशियों का जो अनुपात से अगर कोई परिभाषित होता है तो हम लोगों को विमाहीन होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका अनुपात का, इस जो अनुपात है इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे निकल जाएगा मान इसका, तो Fe बटा में Fg बराबर इतना है। तो k का मान कितना होता है बता, 9 गुना 10 के पावर 9, ई का मान कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं। इसके बाद g का वैल्यू होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 गुने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू सब याद रखना चाहिए। तो लोग को शुरुआत में बताए थे 9.1 गुना 10 के पावर -31 किलोग्राम, गुना उसका कितना है 1.67 गुना 10 के पावर -27। देखिए ऊपर में न्यूटन, नीचे न्यूटन, न्यूटन क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से अब इसका सब गुना भागा करोगे ना, तो गुना भागा करने के बाद जो Fe व Fg का जो मान है वो लगभग आ जाएगा 2.3 गुना 10 के पावर 39। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि जो Fe है वो लगभग Fg का 10 के पावर 39 गुना है। यानी जो विद्युत बल है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन के बीच जो विद्युत बल है वह उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल के 10 पावर 39 गुना अधिक है। यानी Fe का जो मान है Fg की तुलना में बहुत बहुत अधिक होता है। तो आपसे पूछ रहा था कि अनुपात क्या बताता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस अनुपात से ज्ञात होता है कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल है, बहुत अधिक प्रबल है। ठीक है, और ऐसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं कि जैसे क्या होता है कि सूखी जो हम लोग को प्लास्टिक की कंघी होती है उसको अगर ड्राई हेयर से रगड़ते हैं हम लोग तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को वो क्या करता है, आकर्षित कर लेता है। जबकि छोटे कागज़ के टुकड़े पर पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, लेकिन फिर उसको भी वो क्या कर लेता है कि विरोध करके खींच लेता है।
स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुक का, चैप्टर 1 का। तो छठा नंबर क्वेश्चंस में कह क्या रहा है कि देखो 4 बिंदु आवेश हैं, कुछ QA, QB, QC और QD, और वो 10 सेंटर भुजा किसी वर्ग ABCD के चारों शीर्षों पर अवस्थित है, और जो वर्ग के केंद्र पर रखे जो 1 माइक्रोकूलम है वहाँ पर आपको आवेश पर कितना बल लगेगा। तो बताइए कि यहाँ पर कितने आवेश हैं। तो सर 5, 4 शीर्ष पर 1 केंद्र पर। तो क्या यहाँ पर आप F बराबर K1 Q2 BR स्क्वायर 2 बिंदु आवेश के बीच लगाता है। तो यहाँ पर कौन कंसेप्ट यूज होगा सर। तो देखिए यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा वह क्या होगा, यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट को तो होगा बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण सिद्धांत याद आ रहा है। अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत में हम लोग क्या करते थे बताइए। अध्यारोपण सिद्धांत में होता था कि अगर किसी आवेश निकाय में 2 से अगर अधिक आवेश होते थे तब निकाय के किसी एक आवेश पर जो कुल विद्युत बल होता था शेष आवेश के कारण, ठीक है ना, तो शेष आवेशों के कारण जो उस पर इंडिविजुअल बल होते थे, व्यक्तिगत बल होते थे, उनके वह व्यक्तिगत बल के वेक्टर सम के बराबर होता था। तो यहाँ पर भी आपको पूछेंगे हम कि बताइए जो E है तो E पर हम लोगों को बल कौन कौन लगेगा। तो E पर A के कारण भी बल लगेगा, E पर B के कारण भी बल लगेगा, E पर C के कारण भी बल लगेगा और E पर D कारण बल, और फिर चारों कारण बल इस पर लगाकर उसका क्या कर लेंगे वेक्टर सम। जैसे देखिए यहाँ पर पूछेंगे कि E यानी 1 माइक्रोकूलम्ब पर नेट विद्युत बल, तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए। F E पर नेट बराबर, तो E पर बल A के कारण, E पर बल B के कारण, E पर B भी लगाएगा, फिर E पर बल C के कारण, फिर E पर बल D के कारण, ठीक है। अब सही चारों बल होगा कैसे, तो चलिए देखिए अब देखते हैं। तो देखो जब भी 2 आवेशों के बीच विद्युत बल आपको दिखाना है या ज्ञात करनी है तो आप सबसे पहले देख लो कि उनका दिशा क्या है। दिशा कैसे पता करेंगे, तो समान स्वभाव के आवेश विकर्षित करते हैं और विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए अब आपको यहाँ पर देखना है कि नेट बल किस पर निकालना है। तो नेट बल किस पर निकालना है, E पर निकालना है। तो आपका कलम E पर ही रहना चाहिए। कहाँ रखे, E पर। तो देखिए E पर A के कारण, तो E पर कलम रख दिए। तो E पर कैसा है प्लस, A पर कैसा है प्लस। तो प्लस प्लस को क्या करेगा, दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है यानी A, तो A के आरेख ही इधर विकर्षित करेगा, यानी फोर्स हो गया E पर किसके कारण, A के कारण। ये इसकी दिशा हो गई, ठीक है। अब जरा गौर करो कि E पर और C के कारण बल की दिशा क्या होगी। तो बताइए E कैसा है प्लस, C कैसा है प्लस, और आपको किस पर फोर्स लगाना है, तो E पर। तो E पर प्लस, तो प्लस तो क्या करेगा, C और E को जो जोड़ने वाली की रेखा C है, तो इसी के आरेख इसको क्या करेगा, वह विकर्षित करेगा। तो फोर्स हुआ E पर C के कारण, ठीक है। अब दोनों का देखते हैं कि हम लोग का सर परिमाण क्या है। तो जरा FA का परिमाण देखो, तो बताओ यहाँ पर आवेश क्या है E और A के बीच, तो 1, 2 और दूरी कितना है R है। तो एक बात याद रखना चाहिए कि वर्ग के केंद्र और उसके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। यह भी R, यह भी R, यह भी R, यह भी सब R होगी। तो देखिए E और A के बीच भी देखो 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, E और C में भी देखो 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रो दूरी R। तो अगर दूरी समान है, आवेश समान है, तो बल का परिमाण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन फिगर आप देख सकते हो कि E पर जो A कारण बल होगा वो माइनस FE C के क्या होगा, बराबर। ओके, इसी प्रकार से अब बात करते हैं यहाँ पर E पर देख लो बल B के कारण। तो आपको बल कहाँ निकालना है, E पर निकालना है, +1 माइक्रोकूलम पर। किसका, B कारण। तो कैसा है प्लस, वो कैसा है माइनस। तो माइनस प्लस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी EB लाइन पर यह क्या करेगा, आकर्षित करेगा BE को। तो क्या हुआ, फोर्स ऑन E ड्यू टू V, E पर बल B के कारण। उसी तरह से देख लो कि फोर्स
ई पर, डी कारण क्या होगा, तो ई पर कैसा है प्लस, डी पर कैसा है माइनस, तो प्लस को माइनस अपनी ओर इस रेखा पर आकर्षित करेगा, तो फोर्स हुआ किस पर, ई पर डी के कारण। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए कि ई और बी के बीच देखो, ई पर आवेश +1 माइक्रो कूलम, बी पर -5 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की दूरी r, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पर देखो, ई पर 1 माइक्रो कूलम, डी पर -5 माइक्रो कूलम, दूरी r, यानी बी और ई और डी में जब देखोगे तो दोनों में ही हम लोग का आवेश और दूरी समान है। तो इसका वजह इनमें भी जो एफ ई बी है और एफ ई डी है, इनका परिमाण क्या होगा, समान, और दिशा विपरीत है ही। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो एफ ई बी है वो बराबर है -FE D के। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों बल का मान यहाँ पर रख लीजिए। तो देखिए, देयरफॉर FE नेट बराबर हो जाएगा, देखिए FEA को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, -FEC प्लस FEB को क्या लिख सकते हैं, तो -FED प्लस इसको ऐसा ही छोड़ दो, FEC को ऐसा ही छोड़ दो, FED। क्यों छोड़ दिए सर, क्योंकि देखो यहाँ से छोड़ने से क्या होगा कि प्लस FEC माइनस FED कैंसिल। तो इस तरह से ई पर आपको नेट फोर्स कितना आ गई, आपको 0 आ गई। तो देखो इस प्रश्न का आप लॉजिकली भी जवाब दे सकते हो कि केंद्र पर रखे आवेश +1 माइक्रो कूलम पर नेट बल जो होगा 0 होगा, क्योंकि विकर्णता विपरीत आवेश कारण उस पर लगने वाले जो बल है परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, अथवा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं उस पर 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। तो इसमें कह रहा है कि 2 विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले, इसको नोट किए, तांबे के गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 14.5 × 10.7 कूलम है, तो इनके बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है। तो पहले एक ही बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों पर ही आवेश क्या है, समान है, ठीक है ना। और कहा कि प्रतिकर्षण बल कितना है, तो यानी दोनों पर हम लोगों का आवेश का जो परिमाण है वो हम लोगों को समान है और चिन्ह में भी समान होंगे। तो देखिए दोनों पर आवेश अगर Q मान लें और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, और R बराबर कितनी देखिए 50 सेंटीमीटर। तो बताइए Q का वैल्यू कितना दे दिया है, तो Q बराबर दे दिया है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और इसके बाद R बराबर कितनी है, तो 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर बदल सकते हो, तो 50/100 से भाग दे दीजिए, तो कितना होगा मीटर, तो हो जाएगा 1/2 मीटर। ओके, और दोनों क्या करेंगे, दोनों पर अगर हम लोग को प्लस ए मान लें तो क्या करेगा, देखो ए बी को रिपेल करेगा, बी ए को प्रतिकर्षित करेगा, यानी रिपेल करेगा कितना से, एफ से। तो दोनों के बीच के बल कितना मान लेते हैं, कुछ एफ मान लेते हैं। तो एफ बराबर आप कितना लिख सकते हैं बताइए, ये पार्ट वाला का आंसर देखें तो आप एफ बराबर कितना लिख सकते हैं बताओ। एफ बराबर कुछ हो जाएगा सर के क्यू गुना क्यू, तो क्यू स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा आर। तो इस तरह से एफ बराबर आ जाएगा के का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्यू का मान रख दीजिए आप 6.5 × 10⁻⁷ का कूलम का स्क्वायर। आपको मात्रक रखने की ज़रूरत है नहीं है। और दूरी कितना हो गया, तो 1/2, तो 1/2 मीटर का आप स्क्वायर कर दो। और सब ऐसा ही अगर पत्ती में रखें तो इसका मात्रक बल का क्या आ जाएगा, न्यूटन में। और इस तरह से इसका सब गुना भागा कर लीजिएगा, तो इस तरह से एफ बराबर आपको कितनी हो जाएगी, तो 9 × 6.5 का स्क्वायर गुना 2 दूनी का 4 ऊपर चल जाएगा, 1/4 4 ऊपर चल जाएगी, गुने 10⁻9 है, 10⁻14 7 14 हो जाएगा, 10⁻7 गुना 10⁻7 10⁻14 और 9 में से कटेगा तो 10 के पावर हो जाएगी -5 न्यूटन। तो इसको आप जब गुना भागा कर लीजिएगा तो आपको माना जाएगा 1.52 × 10⁻2 न्यूटन। ठीक है, या तो इस तरह से आप इसको ऐसे ए बराबर लिख सकते हैं 0.0152 न्यूटन लिख सकते हैं ना। चलिए अब बी पोर्शन की बात करते हैं। तो जो आपका बी वाला हिस्सा है वो क्या कर रहा है, तो देखो बड़ा ही आसान सवाल है कि यदि प्रत्येक परावेश दोगुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना आता है। तो हम लोग को प्रारंभ में यह था, प्रारंभ में हम लोग क्या था कि एफ बराबर कितना था, कुछ के क्यू स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, इसको कुछ 1 कर लो। अब देखो अब क्या किया गया कि जो गोले हैं ए और इसके बाद आपको बी,
उनके प्रत्येक पर आवेश कितना कर दिया जाएगा, दोगुनी। इस पर भी कितना आवेश हो गया, 2q, इस पर भी कितना कर लें, 2q। अब 20 का जो दूरी है वह कितना कर लिया जाए, आधी, यानी r/2। पहले r था, अब क्या कर लेते हैं, r/2। तो अब बताइए, अब इनके बीच का जो प्रतिकर्षण बल है वो कुछ बदल कितना होगा, कुछ F डैश। तो F डैश बराबर हुआ सर, तो F डैश बराबर हो जाएगा K गुना 2Q बटा में r/2 का स्क्वायर। तो इस तरह से कितना होगा, 2 दूनी का 4 और r स्क्वायर भी 4, तो चल जाएगा 16 KQ स्क्वायर बटा में r स्क्वायर। तो F डैश बराबर आ जाएगी 16F, ठीक है ना। तो बल क्या हो जाएगा, 16। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आपको इससे सवाल आ जाते हैं, ये वाला डायरेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो इस तरह से F का मान यहाँ रख लो, F डैश बराबर हो जाएगा 16 गुना 0.015 2 न्यूटन, तो गुना भाग, तो इसमें आ जाएगा 0.243 न्यूटन, ठीक है ना। इसमें गुना भाग करने के बाद इतना मान आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 नंबर के। तो देखिए, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है पर जो सवाल है वो बनाने के पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट दर्शन में आप लोग दर्शन सर से एक नया कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। तो देखिए क्या है कि प्रारंभ में मान लीजिए कि A और B दो धातु यानी चालक के समान गोले हैं, याद रखनी चाहिए, समान गोले होने चाहिए। समान गोले का मतलब इनकी त्रिज्या भी समान है, ठीक है ना। आवेश अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, तो प्रारंभ में A पर आवेश कितना है, कुछ Q1, B पर कितना है, कुछ Q2। अब क्या कर लिया गया कि दोनों ही गोलों को A और B को संपर्क में रख दो। अरे एकदम थोड़ा सा ही देर से, कितना संपर्क में मतलब नहीं है, थोड़ा सा सराय हटा दिए और सटाओ हटा दो, ठीक है ना। या A और B के क्या कर दो कि एक चालक तार से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस दौरान क्या होगा कि दोनों के बीच अब आवेश का वितरण होने लगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो चालक तार से जोड़ते हैं दोनों का विभव क्या हो जाता है, समान होता है, क्योंकि चालक क्या होता है, समविभव होता है। तो आप लोगों को इसका जो डिटेल है, पूरा विस्तार है, वो विभव में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, लेकिन अब यहाँ पर इतना ही सीखिए कि अंतिम में देखिए गोलों के बीच जो संपर्क हटाने पर या चालक तार को हटाने पर दोनों गोलों पर आवेश पुनः वितरित होकर समान हो जाते हैं। अब दोनों पर जो भिन्न आवेश थे वह क्या हो जाएंगे, समान। और समान आवेश का मान जो होता है दोनों पर अगर Q कर लें तो Q बराबर हो जाएगा दोनों पर आवेश का जो प्रारंभिक आवेश थे उनका जोड़ बटा में 2, ठीक है। अब यह सर कैसे हो गया, तो देखिए आवेश संरक्षण से। अब हमारा जो सिस्टम है आइसोलेटेड है तो आवेश संरक्षित होगा। आइसोलेटेड कैसे है, तो पहले भी हम लोग को उसमें दो गोले थे, अभी भी कितने हैं, 2 गोले हैं। तो आवेश संरक्षण से, आवेश संरक्षण क्या कहता है कि Q जो होता है हम लोग का अंतिम, वह Q प्रारंभिक के बराबर होता है। तो Q अंतिम कितना हो गया, तो Q 2Q, पहले कितने थे, Q1 और Q2, तो Q1 प्लस Q2। तो इस तरह से Q कितना हो गया, 2Q, और 2Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से आप Q बराबर देख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 बटा में 2। तो इस कंसेप्ट को आप एकदम बेहतर तरीके से याद रखिएगा, इससे हम लोगों को डिफेंस वगैरह में, नीट JEE में भी क्वेश्चन हम लोग को ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपने 13 नंबर सवाल का देखते हैं कि जवाब क्या होगा। तो 13 नंबर के पहले 12 नंबर आपको पढ़ लेना होगा। तो देखिए हम लोगों को दिया गया क्या है कि A और B, मान लीजिए कि दो हम लोग का अपना जो धातु के जो गोले हैं वो हम लोगों को क्या है, समान साइज़ के हैं। तो हम ले लिए A और B और उनके बीच की दूरी कुछ R है, और Q का मान और R का मान हम लोग को पिछले प्रश्न में दिया गया था। R बराबर कितना था, 50 सेंटीमीटर, और Q का मान कितना था हम लोग का, 6.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम्ब, ठीक है ना। पिछले प्रश्न में Q बराबर हम लोग कितना था, 6.5 गुना 10 के पावर माइनस 7 कूलम्ब, और R बराबर कितना था, कुछ 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग जो F का मान है वो निकाल लिए थे, कुछ 0.0152 न्यूटन, ठीक है। कि अब एक तीसरा अनावेशित गोला लिया जाएगा। कैसा तीसरा अनावेशित गोला, जो इन्हीं लोग के साइज के समान होंगे, इसी साइज का, यानी जो गोला का साइज था पहले वाले वो 2 गोलों का। तो हम क्या करते हैं, लेने के बाद पहले गोले मान लेते हैं A को।
इसके बाद 10/50 दूसरा गोला किसको मान लेते हैं, कुछ बी को, और तीसरा गोला कुछ मान लेते हैं कि सी गोला है। अब देखिए तीसरा गोला हम लोग को इस साइज को लेना है और वो क्या अनावेशित, उस पर आवेश कितना है 0 है, तो उसको पहले सी को क्या कर लेंगे कि ए से संपर्क करके हटा लेना है, फिर इसके बाद सी को बी से संपर्क करके हटा लेना है। तो हम लोगों को क्या होगा, ए और बी पर आवेश का वितरण हम लोगों को बदल जाएगा। क्या हो जाएगा तो देखते हैं कैसे। तो देखिए अब क्या कर लो, ये जो हमारा ए है यह ए हो गया, और सी कुछ हम लोग ऐसे दिखा लेते हैं, ये कुछ हमारे पास सी हो गया। तो सी क्या था, अनावेशित, यानी इस पर चार्ज कितना था 0, और इस पर चार्ज कितना है कुछ क्यू। अब इसको आप हटा लो, तो हटाने के बाद जब हम लोग का सी को ए से हटाएंगे तब ए पर आवेश कितना हो जाएगा, अलग अलग कर लिए, ए पर कितना हो जाएगा और सी पर कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो सर दोनों के जोड़ का आधा, तो कितना हो जाएगा क्यू और प्लस 0, क्यू और बटा में 2, तो ए पर भी चार्ज हो जाएगा कितना Q/2, और सी पर भी कितना हो जाएगा Q/2। अब क्या करना है कि ये जो सी है और उस पर Q/2, अभी सी को बी से संपर्क करके हटा लेना है। तो अब क्या होगा, तो देखिए बी और सी में संपर्क कराने पर ये हमारे पास बी हो गया, इसके बाद ये हमारे पास सी हो गया। तो सी पर आवेश कितना हम लोग का है कुछ Q/2, बी पर कितना है Q। अब दोनों को संपर्क करके हटाएंगे तब आवेश क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, और दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा समान। तो इस पर हम लोग का बी हो गया, और ये हम लोगों का जो क्या है सी है। बोलो बी और सी पर कितना आवेश होगा, तो Q + Q/2। तो अगर इस पर आवेश अगर कुछ हम लोग Q' कह लें, इस पर भी Q' कह लें, तो Q' बराबर क्या हो जाएगी, तो Q + Q/2 तो कितनी हो जाएगी 3Q/2 ये हो जाएगा 3Q/4। तो इस तरह से Q' बराबर हम लोग का हो गया 3Q/4, ये भी कितना हो गया 3Q/4। ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हम लोगों को अब अंतिम रूप से हो गया, अंतिम रूप से अगर देखें तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरह का बात हो गया। अंतिम में अगर ए पर देखा जाए और जो इसके बाद बी, ठीक है ना। तो अब ए पर चार्ज आपका कितना हो गया, तो Q/2, बी पर चार्ज कितना हो गया, तो 3Q/4। दूरी कितना लेना है, तो r का r ही लेना है, ठीक ना। नहीं दिख रहा है कि दोनों से ही हटा दिया जाता है, तभी तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण क्या होगा। तो अब बताइए, अब दोनों के बीच नया प्रतिकर्षण बल, अब दोनों पर समान है तो प्रतिकर्षण होगा ही, तो उसको क्या मान लेते हैं F'। तो F' बराबर क्या हो जाएगा, तो बताइए Q/2 गुना 3Q/4 और बटा में r²। किस तरह से 3 4 दूनी का 8, 3/8 Q² बटा में r²। इस तरह से F' बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/8 और Q² भी r² कितना था F, 3/8 इंटू F। देखिए ऑब्जेक्टिव में हम लोग को अक्सर हाँ पूछ दिया जाता है 3/8 इंटू F। अब F का मान यहाँ से रख लोगे, कितने 0.152 न्यूटन। तो इसको गुना भागा करने के बाद आपको कुछ वैल्यू आ जाएगा। इसको गुना भाग करने के बाद मेरा आ जाएगा 507 गुना कुछ 10 के पावर -3 न्यूटन। ठीक है, यह चीज़ बहुत ही। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाए एनसीईआरटी का। उसी आधार पर एक बहुत ही फेमस ऑब्जेक्टिव हम लोगों को डिफेंस एग्जाम में चाहे नीट वगैरह में हम लोग को पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि समान त्रिज्या के दो छोटे देखो सुचालक गोलों, ठीक है ना, और समान त्रिज्या है, यानी गोले क्या है समान है और चालक है, उन पर 10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रो आवेश है। तो एक दूसरे से r दूरी पर रखने पर एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं, कुछ F1 बल लगाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस में क्या दिया गया बता दो। तो देखो ये गोला इसको मान लेते हैं, ठीक है, इस गोला को कुछ हम कर लेते हैं A, और एक और गोला लेते हैं उसको कुछ कितना कर लेते हैं B, ठीक है। A पर कितना हम लोग का आवेश है, तो +10 माइक्रोकूलम, B पर कितना है तो -20 माइक्रोकूलम, और इनके बीच की दूरी कितनी है r। तो इनके बीच का जो हम लोगों का आकर्षण बल है
वो कितना है कुछ F1। तो बताइए इस F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखो F1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि 10 माइक्रोकुलम इंटू एक माइनस 20 माइक्रोकुलम, 20 माइक्रोकुलम उसका मैग्नीट्यूड बटा में r²। लेकिन देखिए अब इस क्वेश्चंस में देखिएगा तो ऑप्शन में माइनस भी दिया गया है अनुपात के रूप में। तो इसका मतलब है कि जब भी ऐसे प्रश्न अगर हम लोग को पूछे तो हम लोग यहाँ पर जब दोनों पर विपरीत स्वभाव का आवेश हो तो यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं। माइनस इनके बीच के आकर्षण को दर्शाता है। माइनस क्या दर्शाता है? आकर्षण का। और दोनों पर समान स्वभाव का ऐसे रहेंगे तो प्लस लिख लेंगे, वो तो क्या बताएगा? दोनों के बीच के विकर्षण को। ठीक ना। अरे आप लोग को बताए थे ना कि जब दो समान स्वभाव का आवेश हो Q1 और Q2 तो उनका जो गुणनफल क्या होगा? धनात्मक आएगा, तो उनके पास क्या होगा? प्रतिकर्षण। और Q1 Q2 जब विपरीत स्वभाव का आवेश है तो उनका गुणनफल क्या आ जाएगा? ऋणात्मक, तो वह आकर्षण होगा। तो इस तरह से F1 बराबर आपको क्या हो जाएगा? तो माइनस बताइए 20 में 200 के माइक्रोकुलम का स्क्वायर बटा में r²। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लगभग पुनः ही दूरी पर रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि फिर दोनों गोलों को संपर्क में ला दिए और संपर्क में करके हटा लीजिए। और फिर कितना दूरी पर? तो उतना ही दूरी r पर ले जाकर रख देना है। तो संपर्क में करके हटाने पर क्या होगा? तो दोनों पर ही गोलों पर आवेश क्या हो जाएगा? समान आ जाएगा। और इस पर भी आवेश कितना होगा? कुछ Q। इस पर भी कितना हो जाएगा? Q। और Q का मान कितना हो जाएगा? तो Q बराबर हो जाएगा 10 माइक्रोकुलम और माइनस 20 माइक्रोकुलम। अब बटा में कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हो जाएगा माइनस 10 माइनस 10 माइक्रोकुलम बटा में 2 बराबर होगा माइनस 5 माइक्रोकुलम। ठीक है ना। यानी हम लोग पढ़े ना कि संपर्क कर हटाने पर आवेश समान हो जाते हैं। आवेश क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। तो उसी कंसेप्ट का हम लोग यूज़ कर लिए। तो बताइए अब इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, समान स्वभाव का आवेश हो जाएगा। तो कुछ इसको कहा गया क्वेश्चन में F2। तो बताइए F2 बराबर कितनी हो जाएगी? तो F2 बराबर आपकी हो जाएगी K Q तो Q², तो K गुना यह Q² है और बटा में कितना है? r²। तो K बटा में r², Q² मैंने माइनस 5 माइक्रोकुलम का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 माइक्रोकुलम का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर 50 तो F2 बराबर आपको हो जाएगी 25 के माइक्रोकुलम का स्क्वायर और बटा में r²। ऐसे माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस से हो जाएगा, तो लिखने से क्या जरूरत है? चलो हटाओ, उसका मोड लेवे करते हैं। तो इस तरह से हम लोग है प्लस। अब प्लस किसको बता रहा है? तो विकर्षण को या प्रतिकर्षण को। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको कर लो इक्वेशन 2। तब इक्वेशन 1 और 2 करोगे तो क्या करना है आपको? F1 और F2 का अनुपात निकालना था। तो भाग लीजिए, बता लीजिए F1 बटा में F2 बराबर हो जाएगा माइनस 200 के माइक्रोकुलम का स्क्वायर बटा में r²। अब बटा में 25 के माइक्रोकुलम का स्क्वायर बटा में r²। तो बताइए r² माइक्रोकुलम का स्क्वायर के कट गया, 25 बटे 200 तो कितना होगा? माइनस 8 बटा में 1। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन इज द बी। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यह कंसेप्ट पर हम लोग आगे, तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आपको टाइप वाइज पेंडुलम टाइप के प्रश्न, संतुलन टाइप के प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं, जो काफ़ी हम लोग का खूबसूरत लेक्चर होगा। तो लेक्चर ये हम लोग का 9 नंबर था। लेक्चर 10 में हम लोगों को कूलम्ब लॉ का खूबसूरत सवाल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।